लायंस क्लब पूर्वी चंपारण के द्वारा बापूधाम रेलवे स्टेशन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कार्यालय में लायंस क्लब के मेंबरों के द्वारा मीटिंग किया गया। बापूधाम रेलवे स्टेशन के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कार्यालय में पूर्वी चंपारण लायंस क्लब के सदस्यों के द्वारा रेलवे यात्रियों के स्वास्थ्य को देखते हुए सदस्यों के द्वारा एक कार्यक्रम किया गया, जिसमें यात्रियों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए सुविधाओं पर पहल किया गया। लायंस क्लब के स्पॉन्सर डॉक्टर परवेज ने बताया कि यह सेवाएं विगत 4 वर्षों से यात्रियों को दी जा रही है। कोरोना काल के बाद हम सभी सदस्यों ने यह तय किया है कि इन सुविधाओं को और बेहतर किया जाए। जिस तरह रेलवे विभाग ने रेलवे का संचालन नए सिरे से कर रहा है, उसी प्रकार इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर लायंस क्लब मोतिहारी के द्वारा नए सिरों से यात्रियों के लिए जो भी इमरजेंसी सुविधाएं हैं वह शुरू की जाएगी। डॉक्टर परवेज ने कहा कि मरीजों के लिए एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की जा रही है। एक बार यहां रजिस्ट्रेशन करा लेने के बाद यात्री मरीजों का फ्री इलाज क्लब के 8 मेंबर डॉक्टरों के द्वारा किया जाएगा। मीटिंग कार्यक्रम में पूर्वी चंपारण लायंस क्लब के सदस्यों ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं मोतिहारी से हमारे संवाददाता कुमार राकेश की इस खास रिपोर्ट को। आज मोतिहारी बापूधाम रेलवे स्टेशन परिसर में आपकी अध्यक्षता में एक कार्यक्रम किया जा रहा है। सर, इस कार्यक्रम का मेन इंटेंशन क्या है? 4 सालों से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो लायंस क्लब के द्वारा चलता है और हम उसके स्पॉन्सर भी हैं और लायंस के मेंबर भी हैं। डॉक्टर परवेज हॉस्पिटल उसमें जो कमी जो मार्गदर्शन देना होता है देता है, लेकिन पूरा लायंस क्लब ये कर रहा है। अब चूँकि कोरोना काल ख़त्म हो गया, नए ढंग से पूरा परिचालन रेलवे का हो रहा है, तो हुआ कि नए ढंग से यहाँ जो भी इमरजेंसी सेवा या तो यहाँ अवेलेबल है, या एम्बुलेंस फ्री अवेलेबल है, या डॉक्टर्स ट्रैक किए हुए फ्री देखने के लिए यहाँ से फ्री में उस जगह पहुँचा दिया जाता है जो यात्री हो तब, या इस स्टेशन के आसपास के भी लोग हों। तो चूँकि ये 4 साल पूरा हो गया और नए ढंग से हम लोग एक नई टीम लायंस क्लब की अभी आई है, जो अध्यक्ष हैं देवलियार साहब और सेक्रेटरी बहुत डायनेमिक लोकेश जी, और पहले के जो इसके जो एक्शन कमेटी के 8 मेंबर हैं वो सब मौजूद हैं। और तो ये हम लोग आज से इसको ऑलवेज कैंप करें, किस तरह और सुविधा दे सकें। दवा फ्री मिल रही है, इम्यूनाइजेशन फ्री है, जो भी फैसिलिटी जो अवेलेबल है वो कैसे दे सकें उसके लिए बैठेंगे। यानी कि ये सेवाएं निरंतर जारी रहेंगी? ये हमेशा जारी रहेगी। उसको और एडवांस वे में भी उसको और सूचना भी दें और पहुंचाएं भी, उसके बीच का भी कड़ी और हम लोग मजबूत करें, उसका भी काम करेंगे। सर, एक बार आप अपना परिचय दे दीजिए। हमें डॉक्टर परवेज कार्डियलिस्ट हो गए, डॉक्टर परवेज हॉस्पिटल के लायंस क्लब के मेंबर हैं, और ये जो लायंस प्राइमरी सेंटर है इसके हम चेयरमैन भी हो गए। सर, आज का जो कार्यक्रम किया गया है आप लोगों की अध्यक्षता में, और जो भी डॉक्टर परवेज साहब के द्वारा बताया गया है, और क्या क्या फैसिलिटीज़ सर दी जाएंगी यात्रियों के लिए? यहाँ पे देखिए, यहाँ जो भी फैसिलिटीज़ है, फर्स्ट एड सेंटर यहाँ पे खोला गया है। जैसे किसी का कट फट गया, टेडवे की ज़रूरत हो, पेट दर्द कर रहा हो, उल्टी हो रहा हो, किसी तरह की छोटी मोटी जो परेशानियाँ हैं उसके लिए इसको ओपन किया गया है। क्योंकि ट्रेन से आते जाते लोगों को स्टेशन पर दवाइयाँ नहीं मिल पाती हैं, तो ये सारा चीज़ यहाँ उपलब्ध कराया गया है। उसके अलावे अगर किसी को सीरियस प्रॉब्लम है तो यहाँ एम्बुलेंस की फ्री व्यवस्था की गई है। किसी भी नर्सिंग होम में, जिस नर्सिंग होम में जाना चाहे वहाँ तक वो एम्बुलेंस उनको छोड़ के आएगा। उसके अलावा हमारे जो क्लब के मेंबर हैं, जैसे डॉक्टर परवेज साहब हैं, डॉक्टर अजय वर्मा हैं, इन लोगों के द्वारा फ्री सेवा दी जा रही है कि अगर यहाँ से रेफ़र होकर उनके पास जाते हैं तो वो फ्री सेवा दी जाएगी। तो इस तरह की सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध है, उसका लाभ सारे लोग उठाएं। ये सब लायंस क्लब के द्वारा ये इस चंपारण लायंस क्लब के द्वारा किया जा रहा है, और इस चंपारण लायंस क्लब का ये फ्री प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। सर, एक बार अपना परिचय दिया जाए। मेरा नाम विनय देवकुलियार है, मैं अध्यक्ष हूँ इस चंपारण लायंस क्लब का सत्र 2022। ये फर्स्ट एड सेंटर माननीय कृषि कल्याण, उस समय के माननीय कृषि कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन जी के अनुशंसा पर हुआ था, और इसका पूरा संचालन ईस्ट चंपारण लायंस क्लब करता है। ये फर्स्ट एड सेंटर बिहार का दूसरा सेंटर है जो गांधी के कर्म भूमि मोतिहारी में है, और एक पटना में है जो बिहार की राजधानी है।
यहाँ मेनली फर्स्ट एड सेंटर खोलने का कारण ये था कि कई बार हमारे लायंस क्लब के सदस्यों ने देखा कि रेल में यात्रा कर रहे लोगों के लिए तब परेशानी का सबब बन जाता है, तब यात्रा दुष्कर हो जाता है जब उनको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो, पेट में दर्द हो या कहीं कट फट जाए या बुखार हो, उस समय उनका यात्रा काफ़ी कष्टकर हो जाता है। तो उसको देखते हुए ये फर्स्ट एड सेंटर को ओपन कराया गया कि उन जैसे मरीजों का यहाँ निःशुल्क सेवा हो सके। हमारे एक पैरामेडिकल स्टाफ बैठते हैं, हमारे पास 11 डॉक्टर का टीम है पूरा, हार्ट से लेके और हड्डी रोग विशेषज्ञ से लेके दंत रोग विशेषज्ञ, जनरल फिजिशियन, और हमारे पास 11 डॉक्टर का टीम है जो अगर इस तरह का क्रिटिकल पोजीशन होता है तो एम्बुलेंस से वहाँ तक ट्रांसफ़र किया जा सके। तो ये हमारा जो ईस्ट चंपारण लायंस क्लब है, जो इंटरनेशनल क्लब है, इस तरह के सेवा भाव के लिए जाना जाता है और ये विगत 4 सालों से ये अपना सेवा दे रहा है। ये सेवा सर प्रतिदिन जारी रहता है? प्रतिदिन 24 घंटा ये रेल यात्री के लिए समर्पित है और इसका पूरा संचालन डॉक्टर परवेज साहब के द्वारा किया जाता है। पूरा संचालन, चूँकि इसके चेयरमैन वही हैं और अभी के जो अध्यक्ष जी हैं विनय देवकुलियार साहब और सेक्रेटरी लोकेश जी के साथ हम सुधांशु रंजन, हमारे जब हम प्रेसिडेंट हुआ करते थे और चंदन जी जब सेक्रेटरी हुआ करते थे, तो इसका ओपन किया गया था 2018 में। 2018 में इसका ओपन हुआ था और आज इसके सदस्य हैं, 8 सदस्य का टीम है और यही 8 सदस्य देखता है, जिसमें आलोक जी है और चैम्बर्स के पुराने उपाध्यक्ष हैं सुधीर कुमार जी हैं, उसके अलावा मनीष कुमार जी हैं। तो ये सारे लोग, चंदन जी हैं हमारे जो पूर्व हमारे साथ सेक्रेटरी रह चुके हैं और क्लब के काफ़ी एक्टिव हैं, तो उनके देखरेख में ये बनाया भी गया था इसको। तो ये होता है और रेल के खास करके हमारे स्टेशन सुपरिटेंडेंट साहब राकेश त्रिपाठी साहब का काफ़ी हम लोग को मदद मिलता रहा है। पूरे रेल के कर्मचारियों का मदद मिलता रहता है, हर तरह से सुविधा। बार बार यहाँ हर साल में कम से कम मेगा कैंप 4 कैंप हुआ करता है, जिसमें फ्री होता है पैथोलॉजी से रिलेटेड ब्लड का जांच, आपको शुगर का जांच, ईसीजी, इस तरह का पैथोलॉजी में काफ़ी जांच निःशुल्क होता है। और यहाँ पर 21 डॉक्टर का पूरा पैनल बैठाया गया था और कर्मचारी से लेके स्वच्छता कर्मी से लेके सुरक्षा कर्मी तक का इलाज निःशुल्क हुआ है और ये साल में 4 बार लगाया जाता है। लायंस क्लब के मेंबरों के द्वारा बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन परिसर में यात्रियों के लिए बेहतर सुविधा दी जा रही है और ये सुविधाएं सर यात्रियों के लिए जो दी जा रही है, इस तरह की सेवाएं आप लोगों के जहन में कैसे आई सर? देखिए, ये आज से 4 साल पूर्व ये परिकल्पना कुछ हमारे लायंस साथी जैसे सुधांशु जी, डॉक्टर परवेज, हमारे चंदन जी, इन लोगों की परिकल्पना है कि भाई इन लोगों ने कुछ समस्याओं को फेस किया था। अपने ही किसी भाई भतीजा को ये प्रॉब्लम हुआ था कहीं दिल्ली जाने के दरमियान, तो इन्होंने फेस किया था। फिर अचानक इनके दिमाग में आया कि भाई ऐसा कुछ व्यवस्था हो स्टेशन पे ही, जो कि एक तुरंत ट्रीटमेंट मिल जाए तो शायद बहुत सारे लोगों की जान बच सकती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको इंस्टेंट में जान चली जाती है, जैसे हार्ट अटैक एक बहुत बड़ा इसका एक एग्जाम्पल है। तो जैसे कि जनरल होता है, किसी को उल्टी हो रहा है, किसी को वोमिटिंग हो रहा है, किसी को फीवर है, किसी को नॉन्सिया है, तो ये छोटी छोटी बीमारियों के लिए लोग अचानक स्टेशन से उतर के डॉक्टर के पास तो जा नहीं सकते हैं। तो कि ऐसा सेटअप हम लोग को चाहिए था जो कि एक छोटी छोटी फैसिलिटी हम लोग दे सकें और इंस्टेंट उनका इलाज कर सकें। लेकिन फर्दर उनको अगर कहीं इमरजेंसी हो तो उसके लिए भी हम लोग फर्दर रेफ़र के लिए हम लोग यहाँ सुविधा रखे हैं, एम्बुलेंस रखे हैं। तो ये इसकी परिकल्पना वहाँ से शुरू हुई जी। तो यहाँ एक बार जो पेशेंट यानी कि जो यात्री दिक्कत महसूस हो और वह यात्री यहाँ आकर एक बार आप लोग के पास दिखा लें, तो यहाँ के बाद आप लोग के जो निजी नर्सिंग होम है या निजी जो हॉस्पिटल है, वहाँ भी अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये यहाँ पे तो हमारे डॉक्टर परवेज़ हैं, वो इतने ही सीनियर डॉक्टर हैं। हमारे क्लब में बहुत सारे डॉक्टर हैं
और बहुत सारे डॉक्टर फैसिलिटी देने के लिए तैयार हैं। अगर मान लीजिए कि किसी को कार्डियो प्रॉब्लम है तो डॉक्टर परवेज़ है, किसी को दांत से संबंधित प्रॉब्लम है तो डॉक्टर चंद्रा है, किसी को जनरल फिजिशियन है, तो बहुत सारे डॉक्टर हैं। तो जिस तरह का प्रॉब्लम हम फेस करेंगे उस तरह का उनका ट्रीटमेंट अवेलेबल है ये और सभी वो जाके नर्सिंग होम में भी जाके वो ट्रीटमेंट करवा सकते ये सभी सुविधाएं निःशुल्क दी जाएंगी। हैं। बिल्कुल।